Welcome all of you on my channel JJ Education. In this video, I am going to discuss about the Mughal emperors after Aurangzeb. जो भी मुगल सम्राट औरंगजेब के बाद आए थे उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ. द फर्स्ट इज 1707 to 1712 बहादुर शाह. जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1707 यानी 1707 में औरंगजेब का देहांत हो चुका था. उनके मृत्यु के बाद 1707 1707 से 1712 आपके बहादुर शाह ने रूल किया था, जो कि औरंगजेब के बेटे थे. उसके बाद आपका 1712 to 1713 यानी 1712 से 1713 एक साल आपका जहांगीर शाह ने रूल किया था, जो कि बहादुर शाह के बेटे थे. 1713 से 1719 फर्रुखसियार ने रूल किया था, जो कि जहांगीर शाह के भतीजे थे. 1719 से 1748 आपके मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था, जो कि बहादुर शाह के पोते थे. एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि रंगीला उनको इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि बहुत बार उनको महल में, राजमहल में लड़कियों के कपड़े पहने हुए देखा जाता था. कभी कभी नेकेड भी रहते थे, यानी कुछ नहीं पहन के रखते थे. तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला ओनली दिल्ली सफर्ड द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह ऑफ पर्शिया इन 1739. इन्हीं के दौरान मोहम्मद शाह रंगीला के दौरान ही, उनके शासन के दौरान ही 1739 में नादिर शाह जो कि पर्शिया के थे उन्होंने आक्रमण किया था भारत पर. One more thing I would like to discuss. After Farrukhsiyar, in 1719 only, two rulers came back to back, but they died quickly. In 1719, one ruler, the first ruler was Rafi-ud-Dawla, who was also known as Shah Jahan II, and after him, Rafi-ud-Darjat. Both of them died quickly after Farrukhsiyar. So, in the same year, 1719, Muhammad Shah Rangila conquered the throne. In 1748 to 1754, Ahmad Shah Bahadur, who was the son of Muhammad Shah, came into rule. 1754 to 1759, Alamgir II, who was the second son of Jahangir Shah, came into the rule. मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि अहमद शाह बहादुर को उन्हीं के वाजीर इमाद उल मुल्क, उन्होंने उनको हटाकर आलमगीर II को राजा बनाया था. फिर वही इमाद उल मुल्क ने ही मराठा रूलर सदाशिव राव भाव के साथ मिलके आलमगीर II के खिलाफ, उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की और उनको हटा दिया, उनको मर्डर कर दिया. After Alamgir II, in 1759 only, another ruler came, Shah Jahan III, in the same year 1759, who was a grandson of Aurangzeb, who was deposed within a year only. वो एक ही साल शासन किए. फिर 1759 में शाह आलम II, जो कि आलमगीर II के बेटे थे, उन्होंने रूल किया. देन आफ्टर अकबर शाह II, जो कि शाह आलम II के बेटे थे, उन्होंने रूल किया. एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अकबर शाह II है, आप अकबर में कंफ्यूज मत होइएगा. अकबर शाह II है ये, जो कि शाह आलम II के बेटे हैं. इन्होंने रूल किया 1806 से 1837. इसके बाद अकबर शाह के बेटे, जो कि बहादुर शाह II थे, यानी जिनको हम बहादुर शाह जफर के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने रूल किया. ही वॉज एक्चुअली द लास्ट मुगल एम्परर. ये लास्ट मुगल एम्परर थे भारत में, क्योंकि ब्रिटिश ने उन्हें, जो रिवोल्ट था 1857 में, उन्होंने भाग लिया था और उन्होंने लीड किया था इंडियन आर्मी को. तो उन्होंने गिरफ्तार करके, ब्रिटिश ने उनको गिरफ्तार करके यांगोन जेल, जो कि बर्मा में उस दिनों पाया जाता था, रंगून जेल में उनको डाल दिया गया. कहा जाता है कि जब रंगून जेल में ब्रिटिश अंग्रेज उनको रखे थे, तो उन्हीं के 2 बेटे के सर काटकर उन्हें भेंट किया गया था. तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी बहादुर शाह जफर को, और उन्होंने कविता भी उनके बेटे के आंसुओं में लिखी थी.
ही वॉज एन उर्दू पोएट, वो एक उर्दू पोएट थे। In the revolt of 1857, he led the Indian army and was sent to Yangon jail in 1857, which was in Burma, Myanmar, where he died in 1862. वो एक कवि थे और उनका देहांत बर्मा के रंगून जेल में हुआ था, क्योंकि वो रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड किए थे। ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर थे। इसके बाद ब्रिटिश ने कोशिश की भारत को अपने शासन में लाने। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग और किसी मुगल एम्परर को आने नहीं दिए शासन में। थैंक यू।